हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेंस ऑर्गन्स यानी सेंसरी ऑर्गन्स। बच्चों, इनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। आप लोगों को मैंने ब्रेन चैप्टर पढ़ाया था जब, तो उस टाइम पर मैंने आपको सीएनएस, पीएनएस और एएनएस पढ़ाया था। लेकिन उन सब चीज़ों को प्रॉपर काम में लाने के लिए जिन सभी ज्ञानेंद्रियों की जरूरत पड़ती है वो सभी हम आज पढ़ने वाले हैं। यानी सिंपल सी बात है बच्चों, हमने कहा था आपको कि हमारा ब्रेन जो है हमारा तापमान को नियंत्रित करता है, बाहर के वातावरण को बताता है। ठीक है, तो इन ज्ञानेंद्रियों के बिना ब्रेन भी वो सब चीजें नहीं बता सकता। ठीक है ना। मैंने कहा था कि ब्रेन के अंदर या पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है जिसमें हर एक बॉडी अपना अलग अलग रोल प्ले कर रही है। ठीक है बच्चों, तो आज हम ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी चीज बच्चों, मैं अगर वीडियो को देख पा रहा हूं यानी अपने कैमरा को देख पा रहा हूं तो मैं किसकी वजह से देख पा रहा हूं? अपनी आईज की वजह से। तो बच्चों, आईज यानी हमारी आंखें भी एक ज्ञानेंद्रिय है। मैं अगर अपनी बातों को सुन पा रहा हूं तो वो किस वजह से सुन पा रहा हूं? क्योंकि मेरे कान मुझे सुनाई दिलवा रहे हैं उस चीज को, है ना, फिर उसको ब्रेन कैच कर रहा है। ठीक है, तो क्या हमारी जो कान है ये भी एक ज्ञानेंद्रिय है। बच्चों, अगर मैं बाहर का वातावरण फील कर पा रहा हूं कि बाहर मेरे ठंड है या गर्मी है, तो किसकी वजह से? स्किन की वजह से, त्वचा की वजह से, है ना बच्चों। तो इसी प्रकार से हर एक चीज पूरी सिस्टम में मिलकर काम कर रही है और उन सभी ज्ञानेंद्रियों को आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है ये 5 होते हैं। पहला आपकी त्वचा, जो आपकी सिंपल सी बात है कि बाहरी वातावरण को बता रही है कि बाहरी वातावरण क्या है। आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, वो सभी आपको पता चल जाता है, आपके ब्रेन तक वो मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों कान, हम जो सुन रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं हम, वो सभी हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है। किसके द्वारा पहुंच रहा है? कार्पोरा के द्वारा। ये सब मैं ब्रेन में बता चुका हूं जब आपको ब्रेन पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों जीभ, अगर जीभ ना हो, है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका स्वाद खट्टा है, ये हमारे लिए खराब हो सकता है, ये ज्यादा मीठा है, हमें नहीं खाना, है ना। तो इन सब बातों का क्या कौन आवाज कराता है? हमारी जीभ कराती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट हमारा नाक। अगर पड़ोस में कहीं पर मुर्गा बन रहा है, अंडे बन रहे हैं, है ना, तो उनकी खुशबू हमारे तक पहुंच जाती है। तो वो खुशबू लेके कौन आता है? नाक के माध्यम से जाती है। तो नाक हमारी क्या है? एक ज्ञानेंद्रिय है ना। यानी कितना टेस्टी फूड बन रहा है, ऐसा बोलते हैं ना कि आज तो मोहल्ले में कोई बढ़िया सा छौंक लगा रहा है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो जो बोलते हैं हम किसकी वजह से? नाक है तो बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से हम लोगों को स्मेल का पता चल जाता है। ठीक है जी। उसके बाद होती है आंख। कोई काम अच्छा है या कोई काम बुरा है, या फिर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, मैं फिलहाल काम कर रहा हूं तो आपको देख पा रहा हूं, अपने कैमरा को देख पा रहा हूं, तो सिंपल सी बात है कि आंख का बहुत ज्यादा रोल है। तो बच्चों, ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन, त्वचा, कान, जीभ, नाक और आंख। ठीक है, इन सभी का हमारे जीवन में, हमारे शरीर में अलग अलग रोल है। चलिए बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, मेन हमारा जो पर्पस है वो पढ़ेंगे आज हम त्वचा, यानी हमारे शरीर की जो त्वचा होती है वो उसका एक्चुअल में, है ना, उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन इसमें से उठ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं। देखो बच्चों, जो हमारी त्वचा होती है यानी जो स्किन होती है, उस स्किन को मैंने आपको बताया था जब आपको मैंने टिश्यूज बताए थे। ठीक है, तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो त्वचा होती है, त्वचा आपकी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो हमारे पूरे शरीर को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे आपकी बोन है ना, जैसे आपका ब्लड है, इसी तरीके से आपकी त्वचा भी एक संयोजी ऊतक से बनी हुई है। ठीक है, किससे बनी हुई है? संयोजी ऊतक से। तो बच्चों, पहली चीज क्लियर हुई कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई आपकी त्वचा है। उसके बाद बच्चों, इसका जो लाइफ स्पैन है यानी जीवन काल है, इसका जीवन काल होता है 1 महीना यानी 28 दिन यानी 4 हफ्ते। अब आप लोग कहोगे कि सर हम तो बड़े होते जा रहे हैं, हमारी स्किन तो कहीं ना मरी, है ना। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि हमारे अंदर सेल डिवीजन होता रहता है। ठीक है, हमारी सेल्स बनती रहती हैं और कुछ मरती रहती हैं। तो जिनका अपना टाइम आ जाता है वो मर जाती हैं, जो नई बन रही हैं वो नई बनी रही हैं। तो इसीलिए बच्चों,
जल्दी जल्दी आप लोग बड़े भी होते हो, है ना, कि आपकी कोशिकाएं बन रही हैं, उनके अंदर डिवीजन हो रहा है। बात समझ आ रही है आपके? ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद बच्चों, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। कैसे है ऑर्गन? बच्चों आप सभी को पता होगा, जब हमने आपको बॉडी के अंदर की चीजें पढ़ाई थी तो उस टाइम हमने आपके यकृत को यानी लीवर को सबसे बड़ा बताया था। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, हमारे शरीर के अंदर बताया था, हमारे शरीर का नहीं बताया था। तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है आपकी स्किन। बड़ा क्यों है? कहीं भी देख लो, हर जगह आपको स्किन ही स्किन मिलेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब उसके बाद आते हैं यहां इस त्वचा का काम भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर कोई चीज हमारे सामने आ जाती है, मान लो स्किन ही है, तो उसका काम सही होने से पहले हम उसके खतरे के बारे में सोच लेते हैं, है ना। मैं कोई काम कर रहा हूं तो कोई काम अच्छा जा रहा है तो मेरे 100 दुश्मन भी होंगे, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही आपकी स्किन है, स्किन को 2-3 चीजों से खतरा है। पहली चीज क्या बच्चों, कि हमारे अंदर जो आने वाले बैक्टीरिया हैं। आप लोगों को पता है कि कितने जीवाणु हमारे यहां पर हमारे वातावरण में, पर्यावरण में घूम रहे हैं, लेकिन जब वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करते हैं थ्रू अवर स्किन, थ्रू अवर त्वचा, है ना, ये स्किन समझ रहे हो आप, ये वाली स्किन ही होती है ना, ऊपर वाली। अब देखो, जब वो बैक्टीरिया आपके अंदर कर रहे होते हैं तो उन बैक्टीरिया से बचाव का काम किसका है? त्वचा का है। देखो बच्चों, एक एंजाइम होता है लाइजोजाइम, ठीक है, लाइजोजाइम, ये हमारी रक्षा करता है जीवाणुओं से। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे माउथ के अंदर भी ये लाइजोजाइम होता है जो अंदर के बैक्टीरिया को मार देता है। तो इसका स्पेशल काम बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को ढिशुम ढिशुम करना ही है। ठीक है, बात को समझ गए होंगे। उसके बाद बच्चों, रक्षा करना में एक चीज और है, खतरा एक और चीज से हो सकता है। आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश के साथ अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, है ना, यूवी रेज जिनको कहते हैं। क्या कहते हैं? यूवी रेज। यहां पे लिख रहा हूं यूवी रेज, ठीक है, जिनको शायद हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ समझो। तो बच्चों आपको पता है कि सन से आपकी यूवी रेज आती हैं, ठीक है। अब जो यूवी रेज आती हैं, वो यूवी रेज हमारे स्किन पे स्किन कैंसर कर सकते हैं, है ना, यानी त्वचा का कैंसर हमारे स्किन पर बना सकती हैं यूवी रेज। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी बात, हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्किन है, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं मेलानिन। बेटा ये जो पिगमेंट है ये हमारी यूवी रेज से रक्षा करता है, यानी यूवी रेज को ये सोख लेता है। अब एक चीज मैं और आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, आप लोगों के बालों में, आप लोगों का जो बालों का रंग होता है वो भी मेलानिन के कारण ही काला होता है। बात को समझ गए? आपके अंदर जो काला रंग आता है बालों में वो मेलानिन के कारण आता है। स्किन का काला रंग भी मेलानिन के कारण ही होता है। अब कोई काला है मेरे जैसा तो उसके अंदर मेलानिन की मात्रा ज्यादा है, कोई सफेद है यानी भूरा है ना, गोरा चिट्टा है, उसके अंदर मेलानिन की मात्रा कम है। अब एक चीज बच्चों मैं आपको बता दूं, यूवी रे से उन लोगों को खतरा है जो सुंदर हैं, जो काले हैं वो दिल वाले ही रहेंगे। दिल वाले मतलब उनको कैंसर होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है बच्चों, तो हमारे अंदर जो मेलानिन है वो मेलानिन हमारी रक्षा कर रहा है यूवी रेस से। तो आज से फक्र से कहो, गर्व से कहो कि हम काले हैं। ठीक है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा जो रक्षा करने का काम है दो चीजों से, एक यूवी रेस से और एक बैक्टीरिया से। एक काम कर रहा है लाइजोजाइम और एक काम कर रही है हमारा मेलानिन पिगमेंट। समझ गए? अब देखो बच्चों, उसके बाद में त्वचा का दूसरा कार्य भी हो सकता है। आप लोगों ने बहुत दिनों से, जब से आप पैदा हुए हैं, ये चीज सुनते आ रहे होंगे कि धूप में बैठ जाओ हमें विटामिन डी मिलेगी, है ना। समझ गए भाई, ये तो बेसिक चीजें हैं, है ना। कहते हैं कि धूप में बैठने से विटामिन डी मिलती है, तो ऐसा आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। और सिंपल सी बात है कि आपके अंदर एनर्जी भी आ जाती है। और आपको पता है विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो सकता है। क्या हो सकता है? रिकेटस रोग। ये मैं जब आपको रोग पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है जी, तो यहां पर देखो बच्चों, विटामिन डी का संश्लेषण, संश्लेषण किसे कहते हैं? बनाना। जब आप स्किन को, है ना, जब आपकी स्किन होती है, जब आप सूर्य के सामने बैठते हो, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि आपके अंदर विटामिन डी का संश्लेषण होता है ना। समझ गए? अब ऐसा नहीं कि सूर्य के सामने बैठने से होता है, आपकी स्किन अपना काम कर रही होती है। मैं तो आपको एग्जांपल दिया है कि विटामिन डी का संश्लेषण यानी विटामिन डी को बनाना, विटामिन डी का फॉर्मेशन आपकी स्किन कर लेती है। ठीक है, और वो विटामिन डी आपको कहां से मिलती है? सनलाइट यानी सूर्य से मिलती है। क्लियर हो गई होंगी बात। उसके बाद बच्चों तापमान, आपको पता है
हमारा जो तापमान है, शरीर का तापमान, वो शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है ना। आप लोग डॉक्टर के पास जाओगे तो कभी कभी आपको बुखार की समस्या हो जाती है, तो वो क्या कहता है 100 हो गया, 102 हो गया, 101 हो गया। तो बच्चों वो कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं बताता। बहुत लोगों को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो छोटी चीज़ें हैं, ध्यान नहीं देता कोई। बच्चों आप लोगों का जो टेम्परेचर बताया जाता है, आप लोगों का जो बुखार बताया जाता है, वो होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, समझ गए। अब देखो बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है तापमान, 37 डिग्री सेल्सियस, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारा तापमान, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। यानी हमारा जो सामान्य तापमान होता है बॉडी का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और डॉक्टर जो बुखार आपको बताता है वो होता है आपका फ़ारेनहाइट में। इसीलिए हम लोग घूम जाते हैं भाई। बुखार का सीधा सीधा मत देखो, अलग अलग वैरायटी हो, मलेरिया हो या टाइफाइड हो, वो सब चीज़ तो अलग है। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल बुखार तो समझ जाओ आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है ना। तो उस बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, या फिर घर पे भी ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है जी। बहुत लोगों को तो एक पैरासीटामोल लेते ही उसका हिसाब किताब बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान। और ये एक चीज और, जो आपकी त्वचा है ना, इसको समझो बच्चा। हमारे अंदर का जो तापमान है वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। मान लो सर्दी आ गई तो इसका मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है थोड़ा कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे तो खून जम जाएगा तुम्हारे अंदर, है ना। अब खून जमने कौन नहीं देता, हिपेरिन, ठीक है, वो सब आपको ब्लड में बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर आज भी वही है, सर्दी हो रही है, अंदर का टेम्परेचर वही रहेगा, गर्मी होगी, अंदर का टेम्परेचर वही, बाहर का भले ही 50 हो जाए लेकिन अंदर का उतना ही रहेगा। समझ गए बच्चों, क्लियर हो गई उनकी बातें। उसके बाद भाई साहब और भी काम है इसके। स्किन अवशोषण करती है। अवशोषण का मतलब क्या होता है, उसको पी जाना, है ना, एब्जॉर्ब कर जाना, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल, एक ग्लास में पानी लेता हूं, उस पानी में रुई डाल देता हूं, तो रुई सारी की सारी पानी को अंदर खींच लेगी, तो इसका मतलब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। अब देखो भाई, आपकी जो मम्मी है, कई बार आपने देखा होगा आपके सर की मालिश करती है, आप जो हेयर ड्रेसर के पास जाते हो ना, नाई के पास बाल कटवाने, तो कई बार आपकी मसाज वगैरह सी करता है, तो तेल वेल लगाता है, तो तेल सारा अंदर चला जाता है, तो ये सोखने का काम भी करती है। एक चीज और भाई साहब, बहुत लोग क्या है कुछ टाइम के लिए सुंदर हो जाते हैं, है ना, मेकअप वाले। अब वो फाउंडेशन लगाएंगे तो ऐसे ऐसे वो पोत के रखेगी पूरा, अब वो स्किन जो है उसको ऑब्जॉर्व करेगी, कुछ टाइम के लिए उसको सुंदर बना देगी वो, है ना, समझ गए। अब धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे उसके जो एक दिन लगा लिया मेकअप, दूसरे दिन तो कालसी होनी पूरी की पूरी। आजकल भाई साहब सबसे बड़ा धोखा तो आजकल के लड़कों के साथ हो रहा है। कितनी भी काली लड़की हो, आपके ब्यूटी पार्लर में जाके ऐसी हो जाएगी जैसी ऐश्वर्या राय हो, है ना, और बाद में 15 दिन बाद सोचता है अरे ये तो मेरे कर्म फूट गए, है ना, यही कहता है। क्योंकि फिर बाद में अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई आजकल का जो ब्यूटी पार्लर है वो कुछ थोड़ा सा मॉडर्न जमाने में जा चुका है, किसी भी बंदे को काले से सफेद कर सकता है, बच के रहना, है ना। चलिए, उसके बाद होता है एक्सक्रेशन। बच्चों उत्सर्जन का काम भी इसका है। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग अपनी शरीर से, अपनी स्किन से पसीना निकाल देते हैं, है ना, तो ये एक तरीके का एक्सक्रेशन है। एक्सक्रेशन में मैंने ये बातें बताई हुई हैं आपकी, है ना। अब देखो बच्चों, एक्सक्रेशन में आप लोगों का क्या निकलता है, पसीना निकलता है, आपके अंदर से सॉल्ट भी निकलता है, यानी लवण भी निकलता है। गर्मियों में कभी भी आप लोग देखना, जब आप कहीं घूमने जा रहे हो या फिर ज्यादा आप पैदल चल रही हो, है ना, या फिर आप खेल रही हो क्रिकेट वगैरह, हॉकी वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह, तो आप देखना कि अगले दिन, है ना, या फिर कुछ समय बाद जब आपका पसीना सूखता है, तो आपके बनियान अगर आपने काला पहना तो बहुत बढ़िया बात है, जल्दी आपको दिख जाएगा वो, है ना, तो उसमें थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा आपको कलर दिखाई देगा, है ना, तो वो आपका सॉल्टी होता है बच्चों। क्लियर है जी। तो यहां पर ये चीजें मैंने आपको कार्य वगैरह बता दी। हाँ, एक चीज और देखो बच्चों, विज्ञान के क्या चक्कर है, विज्ञान में हर एक चीज की स्टडी बनी हुई है। आप सेल की स्टडी किस में करते हो, कौन सी ब्रांच है, साइटोलॉजी, है ना। आप इसकी ब्रांच आपकी आपका हार्ट है, उसकी स्टडी क्या होती है, कार्डियोलॉजी। तो ऐसे ही आपकी स्किन की भी आपकी एक ब्रांच है जिसको कहते हैं हम डर्मेटोलॉजी, ठीक है जी। क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी, ठीक है जी। यानी स्किन का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। आई होप के पल्ले पड़ गई होंगी बातें। उसके बाद भाई साहब हमारे शरीर की लेयर की बात कर लेते हैं। त्वचा में कितनी लेयर होती है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, हल्के से छिल गए, है ना, खून नहीं निकलता, हम सुई डालेंगे वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ये अभी हम समझेंगे क्या ये बातें हैं। देखो बच्चों, हमारी त्वचा की जो परतें होती हैं वो होती हैं टोटल 7 परतें। कितनी होती है, 5 और 2 7।
ठीक है जी। लेकिन इन 7 परतों को आपको याद नहीं करना, आपको केवल 2 याद करनी है। एक आपकी होगी एपिडर्मिस और एक हो गई आपकी डर्मिस। अब मैं समझाता हूं, देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो एपिडर्मिस होती है ना, जो आपकी एपिडर्मिस है और जो आपकी डर्मिस है, इनके क्या क्या रोल हैं। देखो बच्चों, लेयर होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम और स्ट्रैटम बेसेल। याद नहीं करने, मुझे पता है होने के नहीं याद, ठीक है, याद नहीं करने, अभी बता रहा हूं इनका तोड़। उसके बाद बच्चों डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये आपकी 7 लेयर्स होती हैं आपकी स्किन में। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो बच्चों, सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, ठीक है, सबसे ऊपर यानी ये होगी एपिडर्मिस। इससे नीचे यहां पर होती है आपकी डर्मिस और उससे नीचे आपके फैट और टिश्यू होते हैं, ठीक है जी। बहुत लोग क्या कहते हैं, सर बुढ़ापे में हमारी स्किन जो है, हमारी आंखों पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, है ना। झुर्रियां मतलब बुढ़ापे में आपने देखा होगा बहुत कुरकुल सा आदमी हो जाता है तो उसकी स्किन गाल वगैरह सब भीतर बढ़ चुके होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों आपकी जो एपिडर्मिस है वो भी रहेगी, आपकी जो डर्मिस है वो भी रहेगी, लेकिन नीचे जो फैट है, नीचे जो वसा भरी पड़ी है, वो खत्म हो जाएगी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे सब धंधा चौपट हो चुका होता है, क्योंकि भाई टाइम अपना गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सलमान खान ऐसा क्यों है 50 साल की उम्र में? तो भाई साहब वो अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन रखते हैं, है ना। उनका इतना खर्चा जिम पे आ जाता है, इतना हम साल भर में खाना नहीं खाते, ठीक है जी, समझ गए। यानी जितना हमारा साल भर का खाना, इतना उनका जिम का सिस्टम बैठ जाता है एक आधे दिन का, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है। तो भाई उनकी, अब अनिल कपूर को देख लो, उसका नहीं हुआ, क्योंकि वो, मैं भाई साहब जब से पैदा हूं तब से देख रहा हूं मेरे बाल उड़ गए, लेकिन उनके हाय हाय कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी। हम मतलब उनके बच्चों के की जो बच्चे हैं उनके उनके भी हम इतने छोटे हैं उनसे भी, लेकिन वो हम उनसे बड़े लगने लगे हम, है ना। तो ये चीज देखो, ये इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहे। हमारा क्या है, हमारा तो हम कभी जाते हैं, हम कभी पैदल नहीं चलते, है ना। पैदल चलते भी हैं तो हमारे कमर में दर्द, कभी कहीं में, कभी कहीं में, है ना। चलिए उसके बाद देखो, अब बच्चों देखो यहां पर जो आपकी डर्मिस है उसकी 2 लेयर होती है, एक पैपिलरी और एक आपकी रेटिकुलर, ठीक है। जो आपका एपिडर्मिस है उसकी आपकी 5 लेयर होती है, ये स्टेटम वगैरह जो मैंने आपको बताया है। अब देखो कहां पर क्या चीजें होती हैं बच्चों। एपिडर्मिस जो है आपकी, वो होती है आपकी आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर। यहां पर इसमें ब्लड नहीं होता, यानी इस लेयर में ब्लड नहीं होता। कई बार बच्चा होता है, बच्चा भागता भागता, है ना, वो छिल जाता है, उसके घुटने छिल जाते हैं। तो बच्चों कई बार होता है कि आपकी जो ऊपर वाली परत है, कई बार ये फट जाती है या फिर निकल जाती है, घिस जाती है, तो इसमें से ब्लड नहीं निकलता, ठीक है। अब निकलता भी है तो ज्यादा अगर घिस जाए तो वो नीचे वाली परत पे, डर्मिस पे चला जाता है, तो वहां से थोड़ा बहुत ब्लड निकल जाता है। लेकिन एपिडर्मिस पे आपका नहीं निकलता, क्योंकि इसके अंदर ब्लड होता ही नहीं है, समझ गए। सबसे पहले जब कभी सलेंसर पे पैर लग जाता है तो ये डर्मिस, जो एपिडर्मिस है, वही फूकती है, ठीक है। तो कई बार ब्लड नहीं निकलता, लेकिन जब ज़्यादा हैवी आप उसे गर्म लगा लोगे तो डर्मिस भी फूक जाएगी, तो वहाँ पर आप लोगों का खुरंड वगैरह बाद में बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों ध्यान दो, एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी इंटरनल पार्ट है वो आपका डर्मिस है, यानी एपिडर्मिस से नीचे वाला। कैसे? अब मैं अगर यहाँ आपको दिखाऊं, ठीक है, ये बाहर वाला जो आपका, ये एपिडर्मिस कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब उससे अंदर जो होगा वो आपका डर्मिस पार्ट होता है, ठीक है, डर्मिस। अब उस डर्मिस में इंटरनल पार्ट, आपकी जो ग्रंथियां होती है, कई बार श्वेत ग्रंथियां होती हैं, तेलीय ग्रंथियां होती है जो तेल निकालती हैं, है ना। तो इन सभी ग्रंथियों को कहाँ एडजस्ट किया गया है? आपकी डर्मिस में। आपके जो बाल हैं, है ना, जुल्फे हैं, मेरे तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपके जो बाल हैं वो बाल आपके डर्मिस में ही सेट होते हैं। यानी जो डॉक्टर आपका ट्रांसप्लांट करता है ना, जो डॉक्टर आपका ट्रांसप्लांट करता है, वो ट्रांसप्लांट जब करता है तो वो डर्मिस में आपके बालों को घुसेड़ देता है, सेट कर देता है। समझ गए बात को? इतनी चीजें आपको बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद बच्चों रोम, आपके जो रोम है ना, कई बार कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, है ना, कई बार नहाते हुए हो जाते हैं, कभी बार कोई काम हो जाता है ना, डर वर लगने लगता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं तुरंत। तो वो रोंगटे यानी रोम जो है, वो रोम भी सीधे एडजस्ट कहाँ से होते हैं? डर्मिस से होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आई होप कि सारी डिटेल्स हमने आपको दे दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। बच्चों इसका अगला पार्ट हम लोग ये कान पढ़ने वाले हैं, बहुत बच्चों की डिमांड भी थी, तो आई होप साथ देंगे आप लोग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम।